चीज़ों को कंटेनर्स को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप एकदम से बाजार गए और भर के ले आए अपने ग्लास के कंटेनर वगैरह, या और कि आप लोग अभी वीडियो देखते ही एकदम से किचन में लग जाए। ये पूरे ऊपर से क्लीन है, ऐसे मैंने इनको साफ रखा बिल्कुल, ठीक है। तो हम इनका लेबल पूरा का पूरा निकाल देते हैं, इनको वॉश कर देते हैं, सुखाने के बाद इनको पेंट कर सकते हैं। इस तरीके का मैंने ये बना दिया था। लेकिन अभी भी मैं एक और DIY करूंगी इन कंटेनर्स के साथ, जो कि आप लोगों को जल्द ही मिलेगा देखने को। तो फिलहाल मैं अपने किचन में जो ये इस तरह ज्यादा ही प्लास्टिक के जो भरे हुए हैं कुछ हैं, यहाँ तो सारे के सारे ही मोस्टली ग्लास के हैं। तो ये है कुछ, इनका मैं किस तरीके से यूज करूंगी या किसी को दे भी दूंगी। ये एक्चुअली मैं लेके आई थी फ्रीज के लिए, ठीक है। तो ये तो फ्रीज में चले जाएंगे। अब इनका जो भी माल मसाला है ना, वो मैं इनमें भर दूंगी कांच वालों में से, और किचन भी मेरा साफ हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा जरूर, मैं एक बार फिल कर लेती हूँ, फिर मिलूंगी आप लोगों से। पेश है आप लोगों के लिए एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो में। मिकी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मिकीज फैमिली में। और वीडियो रहेगा किचन से रिलेटेड। किचन में बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं जो पैक होकर आते हैं, जिन चीज़ों को कंटेनर्स को हम रिसाइकिल कर सकते हैं और अपने घर का और अपने चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट होता है उसको हम मेंटेन रख पाते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें लास्ट में डिस्कार्ड करना ही पड़ता है। लेकिन उसको डिस्कार्ड करने से पहले भी हमें एक बार सोचना चाहिए कि क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। तो अपने किचन को मैं सोच रही हूँ कि मैं धीरे धीरे करके प्लास्टिक फ्री कर दूँ किचन को। एटलीस्ट किचन को तो मैं स्टार्ट करूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे किचन में अभी तक नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी प्लास्टिक की, तो मैं धीरे धीरे उनको करूँगी। आप लोगों को भी यही सलाह दे रही हूँ कि एकदम से बिल्कुल बर्डन ना लें आप लोग, और आराम से करें, सोच समझ के करें। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से बाजार गए और भर के ले आए अपने ग्लास के कंटेनर वगैरह, या और कुछ स्टील के जो होते हैं उन पे एक हैवी अमाउंट भी लगता है फिर, ठीक है ना। तो घर का इन्वायरमेंट चेंज करने के मतलब से हमें घर का जो है बैलेंस चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो उसका भी ध्यान हमें रखना है, और साथ के साथ में हमें कुछ चीज़ें हमें मतलब चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है। मतलब प्रेशर नहीं है कोई भी कि आप लोग अभी वीडियो देखते ही एकदम से किचन में लग जाए। ये चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। आप सोचोगे ना कि मैं इकट्ठा ही करूँगी, तो वो इकट्ठा कभी नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप 2 से शुरुआत करिए, 1 से शुरुआत करिए। शुरुआत हमेशा 1 से होती है, 1 2 3 4, तो बढ़ती बढ़ती पूरा का पूरा एक साइड से चेंज होता चला जाता है फिर हमारा, ठीक है। तो बस अभी बक कम करती हूँ और काम ज़्यादा करती हूँ। तो फिलहाल जाती हूँ मैं किचन के अंदर, और अपने जितने जो भी मुझे चेंज करना आज प्लास्टिक के कंटेनर, वो मैं निकाल के लेके आती हूँ। उनका जो भी मैंने उसमें स्टोर कर रखा है आइटम, उसको मैं निकाल के दूसरे कंटेनर्स में फिल करूँगी। और वो कंटेनर्स किस तरीके के हैं और मैं कैसे उनका रीयूज़ कर रही हूँ, ये आप लोगों से शेयर करूँगी इसी वीडियो में। चलिए, तो मैंने सोचा कि मैं अकेली किचन में क्या करूँगी। जाके देखियो, मैंने पूरा का पूरा किचन खोल के रख रखा है। अब ऐसा ही दिखेगा आप लोगों के सामने, कोई ऐसे नहीं है कि बिल्कुल पेश करूँगी मैं फूल पत्तियाँ सजा के, जैसा है वैसा ही है। तो मैं फिलहाल क्या सोच रही हूँ कि ये जो किचन के मेरे छोटे वाले कंटेनर्स है ना, ये छोटे छोटे, एक्चुअली ये मसाला इनमें फिल करती हूँ। जैसे गरम मसाला होगा, छोले मसाला होगा, जो भी मसाला है, सौंफ वगैरह। स्टार्टिंग में मैं ये लेके आई थी जब मैंने अपना किचन सेट किया था। तो देखो धीरे धीरे चीज़ें बदलती हैं ना। और ये कम से कम भी 4-5 साल पहले मैंने लिए थे। इनका प्रिंट भी निकलने लगा है वॉश कर करके, ठीक है अभी तक। लेकिन देखो पूरे ऊपर से क्लीन है, ऐसे मैंने इनको साफ रखा बिल्कुल, ठीक है। तो इनका जो भी सामान है ना, वो मैं किस चीज़ में भरूंगी, इनको मैं करूँगी डिस्कार्ड, ठीक है। इनको मैं करूँगी डिस्कार्ड, ये डिस्कार्ड होएगा। तो इनको मैं किस में मतलब प्लेस करने वाली हूँ, या किस में मैं इनको बदलने वाली हूँ, वो मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। दूसरी वाली अलमीरा से निकाल कर इनको मैं चेंज करूँगी कुछ इस तरीके के ग्लास कंटेनर्स के साथ। बहुत ही क्यूट लग रहे हैं और हाइजीनिक है, ठीक है। तो ऊपर से कुछ इसका लिड इस तरीके का रहेगा। और ये किसके हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, एक और दिखा के, ठीक है। तो मैं इनको साफ करती हूँ। और ये मेरे पास कम से कम भी 14 से 16 इकट्ठे हो रखे हैं ये कंटेनर्स। हाँ, तो ये है कॉफ़ी, ये कॉफ़ी के आते हैं। और कॉफ़ी के जो भी ये कॉफ़ी ख़त्म होने के बाद जो इसको फेंक देते हैं ना, उनके लिए स्पेशल ये वीडियो रहेगा।
तो हम इनका लेबल पूरा का पूरा निकाल देते हैं, इनको वॉश कर देते हैं। सुखाने के बाद कुछ इस तरीके के ये कंटेनर्स हमारे सामने मिल जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा खासा इनका एक मतलब मसाले रखने के लिए जो भी है ना, एक तो विजिबल रहेगा, कितना अच्छा है ना, विजिबल रहेगा और हाइजीन रहेगा, मतलब एयर टाइट है। अगर इसमें कॉफ़ी पैक होके आती है ना तो ये सुपर क्वालिटी है, ठीक है। और ये ब्लूम की कॉफ़ी आती है, विशाल मेगा मार्ट में मिलते हैं ये। और इसमें साइज 1 इंच से छोटा आता है एक्चुअली, वो भी मेरे पास, मैंने उसको भी यूज कर रखा है। ये है, ये छोटा है, ये इससे बड़ा है और इससे भी बड़ा है मेरे पास, वो भी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, उसको भी मैंने यूज किया हुआ है। तो इनमें मैंने देखो ये जो रखे ना, ये जो रखे ऊपर वाले, ये वही मसाले हैं जो इनमें मैंने फिल कर रखे हैं। इसमें मैंने जीरा भून के डाल रखा है, तो ये भी बहुत ही अच्छी चीज हो गई ना। तो ये 4 मेरे पास इकट्ठी हुई थी, फिर मैं छोटे लेके आती थी, मैंने सोचा कि मैं क्यों ना बड़ा लेके आऊं। वैसे मैं लेके आई थी, कुछ दिमाग लगा के नहीं लिया था, लेकिन फिर मैं एक ही साइज लेके आने लगी। ये बाय 1 गेट 1 फ्री मिलता है कॉफी, तो 2 इकट्ठी मैं लेके आती हूँ। वैसे मैं इनको चेंज कर देती हूँ अपना इसमें, इस कंटेनर्स में। ये है ट्रियो ब्रांड है और कांच है, ग्लास कंटेनर्स, ऊपर स्टील का इसका लिड है और ये भी विजिबल है। इसमें मैंने देखो जो स्पून है ना, वो आइसक्रीम खाने की जो स्पून आती है ना, वो मैंने डाल रखी है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सीलन नहीं पकड़ती है, ठीक है। तो इसमें मैं फिल कर देती हूँ। इसमें कम से कम इकट्ठी 2 आ जाती हैं, ये 2 बोतल आ जाती हैं और इसमें मैं आके खाली कर देती हूँ और ये मेरी एकदम से खाली हो जाती हैं बोटल्स। गर्म पानी में डिप करती हूँ, साफ कर लेती हूँ और इनका रीयूज करती हूँ, ठीक है। तो एक तो इनको मैं फेंकूंगी तो इन्वायरमेंट में ये कांच है तो कहीं गिरेगा, टूटेगा, किसी के पैर में लगेगा, और अगर किसी खाने के उस पे ये गिर गया जाके, अगर मैं कूड़े में डालती हूँ इसको, तो क्या पता कोई जो ये पशु घूमते हैं, गायें बैल वगैरह, तो ये भी खा सकते हैं, इनके अंदर भी जा सकता है इसका टूटा हुआ टुकड़ा, तो वो भी इन्वायरमेंट और किसी की जान भी इससे बच सकती है। आप सोच सकते हो ना, क्योंकि अगर कांच को हम फेंकेंगे ना तो कहीं ना कहीं टूट कर और किसी के हाथों में भी लग सकता है। तो ये अच्छा है कि अगर हम इसको यूज कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। एक तो आपके किचन में कोई भी नहीं बता सकता अगर मैं ऐसे यूज करूंगी। अगर मैं इसको, ये कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो मैं इसको स्प्रे पेंट से चेंज भी कर सकती हूँ इसके कलर को, ठीक है। तो कोई बता सकता है, इस पे कोई लेबलिंग नहीं है, जैसे लेबल होता है ना, तो इस पे तो कोई भी लेबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैं इनको रिफिल कर दूंगी। साथ ही साथ एक जो आजकल बहुत ही ज्यादा चला हुआ, आप लोग हर कहीं देख रहे हो, जैसे वीडियो अपना यूट्यूब ओपन करते हो तो कंट्री डिलाइट का घी आता है, और मैंने भी मंगवा कर देखा, काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और तो उसके साथ वो घी पैक होके आता है इस तरीके के 1 लीटर कंटेनर्स में, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है, इसका भी लेबल मैंने क्लीन कर रखा है। लेकिन इस पे क्या है, इस पे एक है ड्रॉबैक है कि ये है ना, मार्किंग हो रखी है यहाँ पे, तो इसको अगर मैं यूज करती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मैंने, है ना, मतलब प्रॉपर नहीं लग पाता, जो प्रॉपर चीज होती है ना तो वो नहीं आ पाती। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसका भी मैंने जुगाड़ कर रखा है। मैंने क्या कर रखा है कि अब तो निकल गया वो शायद थोड़ा सा, कि मैंने ये कंट्री डिलाइट के जो लिड थे ना, ये गोल्डन स्प्रे से मैंने पेंट कर दिया था इनको, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको पेंट कर सकते हैं, ऐसे इनको पेंट कर सकते हैं, इस तरीके का मैंने ये बना दिया था। लेकिन अभी भी मैं एक और DIY करूंगी इन कंटेनर्स के साथ, जो कि आप लोगों को जल्द ही मिलेगा देखने को। तो फिलहाल मैं अपने किचन में जो ये इस तरफ ज़्यादा ही प्लास्टिक के जो भरे हुए हैं, कुछ हैं यहाँ, तो सारे के सारे ही मोस्टली ग्लास के हैं, तो ये है कुछ, इनका मैं किस तरीके से यूज करूंगी या किसी को दे भी दूंगी। ये एक्चुअली मैं लेके आई थी फ्रीज के लिए, ठीक है। तो ये तो फ्रीज में चले जाएंगे। अब इनका जो भी माल मसाला है ना, वो मैं इनमें भर दूंगी कांच वालों में से, और किचन भी मेरा साफ हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा जरूर, मैं एक बार फिल कर लेती हूँ, फिर मिलूंगी आप लोगों से। तो ये मैंने ओरिगेनो डाल दिया इसके अंदर, ये डल गया ओरिगेनो और ये हो गया खत्म जैसे, ठीक है। तो ये टाइप मैंने किया, ये ओरिगेनो और ये रेड चिली फ्लेक्स दोनों हो गए, दोनों भर गए हमारे। ये भी खाली हो गए, ये सारे खाली होते होते चले जाते हैं। यहाँ पर इस कंटेनर्स में मैं मूंगफली भर दूंगी, और ये हमारी होगी मूंगफली, दिखाई भी दे रहा है ना। अभी इस वाले कंटेनर्स में मैं क्या करूंगी, कड़ी पत्ता लीव्स जो मैंने सुखा रखे हैं
ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं इसमें डाल दूंगी और ये देखिए इसको दबाने के बाद तो हम इतना ही और भी डाल सकते हैं इसके अंदर, ये पूरा फिल हो जाता है, ठीक है ना। ये मैंने साबुत धनिया जो होता है वो मैंने भर दिया है क्योंकि ये बड़ा था और इसमें थोड़ा सा बाकी था, तो इसको मैं कर देती हूँ। अब ये ना कुछ चीजें तो मैंने भर दी है, मतलब 4-5 चीजें मुझे चेंज करनी थी, तो मैं क्या करूँगी, ये जो पीछे मेरे दालों के कंटेनर्स है ना ये दिखते नहीं है, तो जो ये हार्ड वाले होते हैं छोले राजमा जो कि मैं कभी कभी यूज करती हूँ, तो मैं ये पीछे रख दूंगी क्योंकि मैंने वहां से जो मेरे ये वाले डिब्बे थे, ये वाले मेरे डिब्बे थे, ये मैंने निकाल दिया क्योंकि इनका तो ग्लास कंटेनर्स में आ गया सारा सारा। तो ऊपर मैं रख दूंगी अपनी दालें, बस एक हल्दी वाला बाकी है उसको तो मैं सबसे पहले चेंज करूंगी क्योंकि है ना ये इसमें येलो का निशान पड़ा हुआ है जो कि मुझे देखने में बहुत ही बुरा लगता है। तो अभी तो फिलहाल हल्दी इसमें थोड़ी बची है, आधा किलो का पैकेट एक और रखा है, तो मैं इसको इसमें रिप्लेस कर दूंगी ग्लास के कंटेनर में, ठीक है। अभी करूंगी और अभी मैं लगा दूंगी। तो दालों को सबसे पहले मैं रख लेती हूँ, ये दाल वाला खाली है, फिर जब ये भर जाएंगे तो मैं ये दालों वाले भी चेंज करने की सोच रही हूँ, मतलब धीरे धीरे करके, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एकदम से मैं कर दूंगी। तो जो मेन दालें होती है ना वो मैं आगे की तरफ रखूंगी, जो कि बहुत ज्यादा यूज होती हैं। सूजी का है ग्लास का कंटेनर ही, जो कि मैं हानि के लिए लेके आई थी। ऐसे है ना, अगर आप किचन संभालोगे तो बहुत ही आसान होगी आपके लिए, एक तो चीज आपकी खराब नहीं होगी बिल्कुल भी। तो ये दालें मैंने इस तरीके से कर दी है, यहाँ पर सेट हो गई ना पूरा पूरा। और ये मेरे पास है कुछ चावल का आटा, तो ये चावल का आटा है, इसमें मैं फिल करूंगी। अभी कर लेती हूँ, ये लीजिए ना, जादू से मैं चेंज कर देती हूँ। ये पूरा पूरा 1 किलो था, बस 1 ही चम्मच इसमें बचा है खाली, ठीक है। तो ये मैं गेहूं के आटे में मिलाऊंगी, उसमें रोटी बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैंने ये लिया और चावल के आटे की मुझे कोई भी रेसिपी बताना कि मैं क्या बनाऊँ इसका, अभी तक मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। ये मैं रखती जाऊंगी अब यहाँ पर, तो इसको मैं फिलहाल सेट करने के बाद